ओम नमो नारायणाय। भगवान भोलेनाथ एवं सद्गुरु जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आप सभी के ऊपर सद्गुरु जी कृपा सदैव बनी रहे। गुरु को हम ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ तक कि नहीं, हम उनको परम ब्रह्म परमेश्वर परमपिता परमात्मा भी मानते हैं। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों कहा जाता है? ब्रह्मा का कार्य क्या है? सृष्टि की रचना करना। तो गुरु क्या रचना करता है? शिष्य को ज्ञान के बीज को धारण कर उसको आध्यात्मिक जगत में सृजन करता है। इसीलिए गुरु को ब्रह्मा कहा जाता है। भगवान विष्णु का कार्य है जैसे सृष्टि का पालन पोषण करना, हम सभी का पालन पोषण करना, ठीक उसी प्रकार गुरु भी हमारा पालन पोषण करते हैं। जो गुरु के सानिध्य में उनके साथ रहते हैं उनका तो सभी तरीके से करते हैं, लेकिन जो दूर रहते हैं उनका भी वो पालन पोषण करते हैं। कैसे? अपने आदेश से, आज्ञा से, उपदेश से उसको आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। आध्यात्मिक पथ पर शिष्य आगे बढ़े, ऊंचे स्तर तक जाए, अपनी आत्म तत्व को उपलब्ध करे, प्राप्त करे, ये गुरु प्रयास करते हैं। और सत्संग से शिष्य को हृष्ट पुष्ट करते हैं। सत्संग सुनने के पश्चात आप लोग महसूस करते होंगे कि कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारे मन के अंदर उठते रहते हैं और हम विचार नहीं कर पाते या उसके अंत तक पहुंच नहीं पाते कि उसका उत्तर क्या है। लेकिन जब हम सत्संग में जाते हैं, जब गुरु जी के उपदेश सुनते हैं, तो स्वतः ही वो सारे मिट जाते हैं। जो भ्रम है, संशय है, मोह है, शोक है, वो सब सत्संग से ही मिटता है। और केवल सत्संग सुनने मात्र से ही नहीं मिटता। कहते हैं अगर एक घड़ी सत्संग करो तो 2 घड़ी उस पर चिंतन करो, तभी वो सत्संग फलीभूत होता है। तो गुरु अपने उपदेश से शिष्य को पुष्ट करता है। महेश क्यों कहा गया? भगवान शिव शंभु, उनका कार्य है विनाश। तो गुरु क्या विनाश करता है? शिष्य का तो कोई हानि नहीं करता, विनाश नहीं करता। शिष्य के अंदर जो मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, अहंकार, ये चीज़ें, इन सब चीज़ों को नष्ट करता है, विनाश करता है। और मोह खत्म होते ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोह क्षय इति मोक्ष। मोह का क्षय हो जाने पर, मोह मिट जाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये केवल सद्गुरु की कृपा मात्र से ही होता है। जब हम उनके कृपा के पात्र बन जाते हैं तब हम पे ये कृपा बरसती है। और कृपा बरसते ही, ये कृपा होते ही हम मोह से छूट जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए शरीर छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मरने के उपरांत कोई मोक्ष नहीं मिलता। इसी जन्म में, इसी शरीर के रहते मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अगर सद्गुरु जी की कृपा आपके साथ है तब आप मोक्ष की प्राप्त कर सकते हैं। आगे तुलसीदास जी भी कहते हैं, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु महाराज जी की वंदना करते हुए कहते हैं, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, अर्थात नर रूप में वो स्वयं परमात्मा है। परमात्मा अपने दिव्य रूप में हमारे साथ अंग संग नहीं रह सकते, इसीलिए हमेशा वो रहते हैं धरती पर गुरु के रूप में। वो सदैव सद्गुरु के रूप में इस धरती में हमारे साथ रहते हैं ताकि हम आध्यात्मिक पथ की ओर जाएं, आत्म उपलब्धि करें।
वंदना करते हुए तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करण। जो मोह रूपी अंधकार है, जो माया रूपी अंधकार है, उसके लिए जो गुरु के वचन हैं, जो उनका सत्संग है, जो उनका आदेश है, जो उनका उपदेश है, वो क्या है? रवि के किरण समान, अर्थात सूर्य के किरण समान है। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, रात्रि में आप एक दीपक जलाइएगा तो कितनी दूरी तक रोशनी दे सकता है, कितना अंधकार नष्ट कर सकता है। जाहिर है एक सीमित सीमा तक ही वो अंधकार को दूर कर सकता है। रात्रि को आप चाहे कुछ भी कर लो, दिन नहीं बना सकते। चाहे इस संसार में जितने भी पर्वत हैं, वन हैं, सभी में आग लगा दीजिए। आपको पता है वन में जब आग लगता है कितनी रोशनी होती होगी, फिर भी आप पूरे सृष्टि के जितने भी वन हैं सभी में आग लगा दीजिए, फिर भी अंधेरा नहीं छटेगा रात्रि का। किंतु सूर्य उदय होते ही अपने आप सारी सृष्टि की जितना भी अंधकार होता है सब नष्ट हो जाता है, सवेरा हो जाता है, दिन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आप कोई भी जतन कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, पाठ कर लीजिए, तीर्थों में स्नान कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, किंतु जो आपके अंदर मोह है, अंधकार रूपी मोह है, ये नहीं छटेगा जब तक आप गुरु के उपदेशों का पालन नहीं करेंगे, उनका सत्संग नहीं करेंगे। इसलिए सदैव अपने गुरु के आदेशों का पालन कीजिए, सत्संग सुनिए, अच्छे विचार रखिए। और गुरु महाराज से मेरी यही प्रार्थना है कि हम सब, आप सब आत्म उपलब्धि को प्राप्त करें, आध्यात्मिक पद पर निरंतर बढ़ते जाएं। ओम नमो नारायण।